आज हम इस वीडियो में कंप्लीट असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ के असाइनमेंट के बारे में पता नहीं होगा या उनको यहाँ के असाइनमेंट में डिफरेंसेस मिल सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीट डिटेल्स में बात करूँगा हर एक चीज़ पे। साइटेशन, रेफरेंसेस, आपका असेसमेंट ब्रीफ कैसा होता है और असाइनमेंट देखने में कैसा होता है, उसमें क्या क्वेश्चंस रहती है, उनकी मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहता है, तो सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में, और मेरा कोर्स 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, एकेडमिक मिसकंडक्ट और एकेडमिक इंटीग्रिटी, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एकेडमिक मिसकंडक्ट में क्या जाता है, जैसे कि आपने अपने किसी फ्रेंड से असाइनमेंट कॉपी कर लिया या किसी स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस अपलोड किया था सिस्टम पे, या किसी जगह से आपने दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से या कोई भी एक स्टूडेंट से आपने वहाँ से कॉपी कर लिया, तो ये मिसकंडक्ट में आ जाता है। और एकेडमिक इंटीग्रिटी में क्या है कि जैसे आप फॉल्सिफिकेशन, आपने कुछ ऐसा बात बोल दिया जिसको किसी ऑथर ने नहीं बोला हो और आप उस ऑथर की तरफ रिफ़र कर देते हैं, तो आप इंटीग्रिटी में चल जाएंगे। और दूसरा जो है कि आप प्लेजरिज्म, मतलब कहीं से भी आप सोर्स उठा के कॉपी पेस्ट अपने असाइनमेंट में कर देते हैं और उसको अपना वर्क बताते हैं, तो वो भी इंटीग्रिटी में चला जाएगा। तो ये जो दो चीज़ है, एकेडमिक मिसकंडक्ट और एकेडमिक इंटीग्रिटी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें आते हैं तो वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको फेल कर सकते हैं डायरेक्टली, आपसे पूछेंगे भी नहीं। और ये आपके पीएसडब्ल्यू पे इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ही सारा आपका सर्टिफिकेशन और आपका एकेडमिक रिज़ल्ट वो सब अपडेट करते रहती है एम्बेसी को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले समझ लें। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। देखिए, असाइनमेंट एक तरह का रिपोर्ट है जो आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह या कुछ भी कंडीशन देते हैं और वो आपको रिटन लिख के सबमिट करना पड़ता है। असाइनमेंट का और भी डिफिनेशन हो सकता है, बस मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लैपटॉप पे ही वो वर्ड पैड में लिख कर आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। पूरा यूके में यही सिस्टम है। रिटन आपको पेपर बेस ये नहीं है, सब सिस्टम बेस है। तो देखिए, असाइनमेंट में क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सबसे पहले उनका असेसमेंट ब्रीफ, जिसमें आपका सारा डिटेल्स रहेगा कि आपको इस टॉपिक पे, यहाँ पे सब्जेक्ट को ये लोग मॉड्यूल बोलते हैं और इंडिया में हम लोग अपने सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये मॉड्यूल में आपको सारा जो भी क्वेश्चंस रहेगा, कंडीशन वो दे देंगे कि इस टॉपिक पे क्या करना है, सेक्शंस डिवाइड कर देंगे और आपको क्लियर सब चीज़ बता देंगे, फॉर्मेट कैसे क्या करना है। और कुछ कुछ केसेस में क्या करते हैं, वो प्रीवियस स्टूडेंट्स का मॉड्यूल दिखा देते हैं, असाइनमेंट दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन से सेक्शन में करना है। वो एक टेम्पलेट भी दे देते हैं कि फर्स्ट पेज में क्या होगा, सेकंड पेज में क्या होगा, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स में क्या लिखना है, रेफरेंसेस कैसे करना है। और मेन चीज़ क्या है कि वो लोग यूनिवर्सिटी वाले कोर्स स्टार्ट होने से पहले वो आपको हर चीज़ एकेडमिक स्किल्स वगैरह सिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कैसे असाइनमेंट करना पड़ता है। तो मैं आपको असेसमेंट ब्रीफ भी दिखा देता हूँ। ये इसमें हर आपका कंडीशन रहेगा जो असाइनमेंट में करना रहता है। तो इसमें एग्जैक्टली ज़्यादातर क्या होता है ना, कि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड इवैल्यूएशन और एनालिसिस सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कोर्स आप करते हैं मास्टर्स, ये लेवल 7 का है, तो इस हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ भी आप टॉपिक पे लिख रहे हैं, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूके के लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसा है स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंडीशन दे देंगे। तो मैं अपना सब्जेक्ट के ऊपर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। ये मैं आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये वेबसाइट है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और तो मैंने पहले ही से सब चीज़ करके रखा हूँ, तो ये लॉगिन कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये सब सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, ये है लाइब्रेरी सर्च, यहाँ से आप सारा बुक्स वगैरह आपको सब चीज़ मिल जाएगा।
इसमें जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। मैं जैसे मार्केटिंग लिखता हूँ तो ये सब चीज़ आ जाएगा। आपको कुछ भी बुक चाहिए आपको, सब चीज़ यहाँ पे, जर्नल आर्टिकल सब चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी रीडिंग कर सकते हैं। तो पीछे आ जाते हैं। तो ये है मॉड्यूल। मॉड्यूल में क्या होता है, आपका जितना भी मॉड्यूल है सब्जेक्ट, वो सब सारा चीज़ यहाँ पे रहेगा आपको मौजूद। ये सब्जेक्ट वाइज हो गया आपका। अब इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, मेरा आज ही था। तो इस तरह का पेज खुल जाएगा आपको, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, ये अभी मेरा इंटरनेशनल मार्केटिंग है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे असेसमेंट सबमिशन डेट रहता है और आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये है असेसमेंट ब्रीफ। तो असेसमेंट ब्रीफ मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डाउनलोड में ये देखिए असेसमेंट ब्रीफ यहाँ पे। तो ये है असेसमेंट ब्रीफ। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है और इस मॉड्यूल से आपको क्या सीखने मिलेगा वो चीज़ है। फिर ये असेसमेंट टास्क, ये आपको बता देगा कि क्या करना है। अब देखिए इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है। अब देखिए ये जो है मेन स्पेशल क्राइटेरिया एंड गाइड एंड सपोर्ट, ये सबसे मेन चीज़ है। इसमें आपको दिया रहेगा, जैसे इन्होंने बता दिया इंट्रोडक्शन करना है पहले शॉर्ट 100 वर्ड्स, तो इसमें ये सब लिखना है। उसके बाद में ये मार्केटिंग रिसर्च एंड अप्रॉक्स, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे वो लोग बता देंगे आपको कि क्या क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द अबव इशूज़, तो इसको जितना आप डेप्थ करेंगे, डेप्थ में जाएंगे उतना अच्छा है। फिर आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड जस्टिफाई, तो ये सब जो जो बोल रहे हैं इसको एकदम प्रिसाइसली आप इनको फोकस करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से होता है। ये हो गया आपका असेसमेंट ब्रीफ, जहाँ पे आपका असाइनमेंट का क्वेश्चंस रहता है। फिर लास्ट में आपको वो कुछ रिसोर्सेज भी दे देते हैं, बुक का नाम। ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ये सब आप अपने असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ता है और फिर मेन बॉडी आता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है। तो देखिए अब इसमें क्या है ना कि सबसे पहले कुछ भी आप सब जगह से वाइड रीडिंग करें कि इस ऑथर इस टॉपिक पे क्या कहती है या इस थ्योरी से क्या मिलता है, समझे। और उसको क्या ना सब जगह से लेकर आपको एनालाइज करना है कि ये ऑथर क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूके में कोई बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे बहुत मुश्किल है, जॉब नहीं मिलता है। तो ये किसी एक ऑथर का ओपिनियन है। अब दूसरा ऑथर बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि ऑथर का ओपिनियन क्या है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। जितना आप डेप्थ एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कि आपका वाइडर रीडिंग अच्छा है, आपका एकेडमिक राइटिंग्स अच्छा है। जितना आप रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो और जितना अच्छा आप प्रेजेंट करते हो, उतना ही आपका फ़ायदा है। तो इस तरह से मैं असाइनमेंट भी अपना शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पढ़ते हैं कि ये इसमें मार्किंग कैसे करते हैं। देखिए मार्किंग तो सबसे पहले वो जो जो कंडीशन देते हैं
एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल कंडीशन भी रहता है, वो डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो सब आपको मीट करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है ना, आपको एनालिसिस करना है और इवैल्यूएशन करना है, और जितना अच्छा आप ये करेंगे उतना आपका मार्क्स का चांसेस ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे मिनिमम 50 मार्क्स पास है, उसके बाद में 60 से आपका मेरिट है, और डिस्टिंक्शन आपका 70 प्लस से है, फिर एक्सेलेंस। तो इस तरह से मार्किंग यहाँ पे है। और मार्किंग के लिए वो लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं राइटिंग पे, आपने किस तरह से स्ट्रक्चर सजाया है, किस तरह से आपने रिसोर्सेज यूज़ किया है, जो आपको कंडीशन दिया गया था उस पे आप सही से डिस्क्राइब किए हैं, उसको सही से एनालाइज किए हैं, डेप्थ तक उस पे बात किए हैं, तो ये आपका रीडिंग स्किल्स दिखाएगा। तो इसी पे वो मार्क्स जज करते हैं। फिर और भी चीज़ है साइटेशन। साइटेशन क्या हो गया, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ऑथर या आप बोल रहे हैं तो वो समझेंगे कैसे। तो अगर कुछ बाहर से ऑथर या कोई भी राइटर या कोई भी न्यूज़ या कोई भी सोर्सेज से आप ले रहे हैं, उसके बाद अगर वहाँ का रेफरेंस दे रहे, जैसे कि इस ऑथर ने बोला था, तो वो चीज़ हो जाएगा साइटेशन। और फिर लास्ट में ये साइटेशन को आपको रेफ़र करने होगा कि कौन सी बुक से है, कौन सा रिसोर्स से है, तो वो हो जाता है रेफरेंस। तो साइटेशन रेफरेंस हो गया। अब क्या है ना कि आप कुछ भी चीज़ बाहर से ले रहे हैं तो उसको आप अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा, वरना आपका प्लेगरिज्म आ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक आइडिया, और दूसरा है कि आपको स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस चेंज करना है। यूजुअली स्टूडेंट्स दो मिस्टेक करते हैं, एक तो या तो आइडिया चेंज कर देते हैं या तो सिर्फ वर्ड चेंज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो प्लेजरिज्म में ही आ जाता है मोस्टली, क्योंकि आपने बस, क्योंकि ये लेवल 7 का अंडर ग्रेड नहीं है जो आपने बस कुछ चेंजेस कर दिया तो ये हो गया। आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, वर्ड स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, बस मीनिंग उसका होना चाहिए सेम, कि वो ऑथर ने ये चीज़ बोला है। तो ये सब थोड़ा बहुत डिटेल्स में मैंने बता दिया, और डेप्थ में जानने के लिए मैं आपको अपना असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सही से नॉलेज हो जाए कि किस तरह से असाइनमेंट बनाना पड़ता है। अब मैं अपना असाइनमेंट दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा असाइनमेंट है, ये स्टूडेंट नंबर होता है, J नंबर, और ये मॉड्यूल का कोड और मॉड्यूल का नाम, फिर बेसिक स्टूडेंट्स डिटेल्स, और उसके बाद में ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर इंट्रोडक्शन। देखिए इसी को साइटेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का रेफरेंस दिया है कि मैंने वॉलमार्ट से वेबसाइट पे ये डेटा मैंने पाया है। तो ये मैंने इस फुल स्टॉप से बात किया हूँ, तो ये मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि ये डेटा मेरा नहीं है, किसी वेबसाइट का है, और ये जो फर्स्ट लाइन है ये मेरा खुद का है। तो इसी तरह फिर यहाँ पे देखिए ये फुल स्टॉप से ये, तो इसी को साइटेशन बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो कहाँ से रेफ़र किए। और ये सब मैंने सब पैराफ्रेज करके बोला हूँ। यहाँ पे आपका आइडिया सेम है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब चीज़ सेम है, बस मैंने वर्ड्स चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। और ये मेन टॉपिक था जो असाइनमेंट में पूछा गया था। फिर ये सब सेक्शन, तो जितना आप अच्छा सजाएंगे, जैसे यहाँ पे दो ऑथर है, तो ये दो ऑथर जगह कर रहे साइटेशन, तो उसमें एंड लगाना है, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन देना है, तो वो सब यूनिवर्सिटी वाले सिखा देंगे। जैसे यहाँ भी मैंने वेबसाइट का यूज़ किया है, जैसे BCC देखिए, तो ये सब है। इस तरह से ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो है साइटेशन, ये है इंट्रीगल साइटेशन, और ये है नॉन इंट्रीगल साइटेशन, मतलब एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट साइटेशन है। जैसे इसमें क्या है कि मैंने सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद साइटेशन डाला है, और इसमें सेंटेंस शुरू होने में जहाँ पे डाला है, तो दोनों तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। आप डेटा टेबल ये सब भी क्रिएट करके जितना आप अट्रैक्टिव रीडर के लिए करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बोरिंग नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने दो अलग अलग एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग राइटर का व्यू मैंने इसमें
किया हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ सीखना है आप गूगल से और यूट्यूब से आप निकाल के दे सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग पे साइटेशन करना कैसे है, रेफरेंस कैसे करना है, और ये सब APA 7 वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आप करेंगे। तो ये सब साइटेशंस हैं, तो इन्हीं का लास्ट में आपको रेफरेंस देना पड़ता है। ये सब रेफरेंस है। जैसे यहाँ पे ये राइटर का नाम है, तो साइटेशन में आपको राइटर का नाम और ये देना। बाकी रेफरेंस में आपको पूरा डिटेल्स देना है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा उनका बुक है, जर्नल्स है तो आर्टिकल्स का नाम क्या है, ये सब देना है। अब आपको दिखाता हूँ मैं ये। तो ये चीज़ आप कैसे लिख सकते हैं, ये वाला चीज़ रेफरेंस, ये साइड देम राइट पे जाके आप लिख सकते हैं। साइड देम राइट पे, ये साइड देम राइट है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी क्या फॉलो कर रही। जैसे हमारा इसमें APA 7 ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बुक से रेफरेंस ले लो, जर्नल से, मीडिया से, कहीं से भी, वेबसाइट से, सब चीज़ें यहाँ पे उसमें जाकर आप जैसे जैसे बोल रहे सब ट्यूटर आपको सब सिखा देंगे। तो ये हो गया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जैसे ये मेरा सब्जेक्ट है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग, यहाँ पे देखिए सबमिशन डेट आज का था, इसमें सबमिशन डेट आज का था तो आज मैंने सबमिट कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप असेसमेंट ब्रीफ भी आपको यहीं पे मिल जाता है सब चीज़ डाउनलोड। फिर क्लासेस में वो ट्यूटर क्या पढ़ाते हैं वो सब यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ये सब PDF आप डाउनलोड करके पहले से भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी जो भी आपको रिसोर्सेज दे रही है यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी की खुद की है, यहाँ पे आपको बुक वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे फ़िल्टर आप कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स लिख के आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, अब ये अपलोड कैसे करना है, जैसे यहाँ पे आ गए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे और आपको यहाँ पे सबमिशन में आपको लिंक रहेगा। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट कब शुरू करना चाहिए। देखिए असाइनमेंट क्या है ना कि आपको जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। विजुअली तो यहाँ पे ट्यूटर मान लीजिए पहले से सिस्टम पे असेसमेंट ब्रीफ अपलोड रहती है, और कुछ कुछ केसेस में जैसे असेसमेंट ब्रीफ चेंज करना रहा या कुछ नया क्वेश्चंस देना रहा या कुछ सिनेरियो बेस देना रहा तो वो एक वीक के कोर्स के एक जो भी मॉड्यूल स्टार्ट होता है उसके एक वीक के बाद वो सिस्टम पे अपलोड कर देते हैं। तो आप उसको पहले ही से देख लेना, समझ लेना, और क्लासेस रेगुलर करना, हर चीज़ को समझना, और डेली आके आप अपना क्लास का रिकैप करना ताकि आपको सही आइडिया मिल सके। तो मेरे लिए तो जितने भी आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा है, आपका मार्क्स भी अच्छा होगा। यहाँ पे वाइडर रीडिंग बहुत ही ज़्यादा चाहिए कि आप कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक देखिए सिंपल सा एक चीज़ है, आप मान लीजिए आप किसी इंसान को बोलते हैं ये बहुत अच्छा बहस करता है, इसके पास नॉलेज है, ये हर चीज़ को रेफ़र करके बात करता है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। एकेडमिक में आपको रेफ़र करके बात करना है और कोशिश करना है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं वो एनालाइज हो उस चीज़ के ऊपर, और डेप्थ आपने क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट किया है तो आप सही से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने राइटिंग के थ्रू। मान लीजिए आपने असाइनमेंट 2 वीक पहले शुरू कर दिया था डेडलाइन से, तो आप उस समय क्या करें ना, पहले ही से आप सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें कि कौन से सेक्शन में कैसे लिखना है, इसमें क्या लिखना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका असाइनमेंट ईजी हो जाएगा। फिर आपको
जो भी है वो सबसे पहले कोशिश करें कंप्लीट करने। जैसे मान लीजिए एक सेक्शन को आपने 2 दिन में किया, फिर दूसरे सेक्शन को 3 दिन में, ऐसे करके डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब भी मैनेज करना है, खुद का हर चीज़ मैनेज करना है, तो ये नहीं हो पाता हर कोई से। और यही सबसे मेन चीज़ है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है। और ये एक और क्वेश्चन है कि ये असाइनमेंट यहाँ के टफ़ होते हैं या इजी होते हैं? देखिए, इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका इंग्लिश एवरेज है और आप क्लासेस रेगुलर करते हैं, टाइम पे हर चीज़ करते हो, हर चीज़ को समझते हैं और अच्छे से टाइम लेकर असाइनमेंट करते हैं, तो आपके लिए पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिनके राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा वाइड रीडिंग नहीं करते हैं और साथ ही साथ वो टाइम भी नहीं देते हैं, तो उनका पास होना भी मुश्किल है। और यूनिवर्सिटी आजकल ज़्यादा कोशिश करती है कि स्टूडेंट्स को पास कर दे। यहाँ पे बस पास हो जाए तो भी बड़ी बात है। तो यही सिनेरियो है। और अब ये बात करते हैं कि असाइनमेंट कैसे करें। देखिए, असाइनमेंट के लिए क्या है ना, आप अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के। गूगल हो गया आपका, फिर से बुक्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, और यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम रहते हैं। और वहाँ से आप लाइब्रेरी सर्च है यूनिवर्सिटी का खुद का, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अलग अलग रिसोर्सेज जैसे चैट जीपीटी ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको उनसे बस इंफॉर्मेशन लेना है, उनका रेफ़र नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आईफ़ोन 15 50% में डिस्काउंट में मिल रही है, तो आप इस बात को आप अपने जेन्युइन वेबसाइट, जहाँ एप्पल स्टोर का वेबसाइट है, वहाँ जाके चेक करें। मैं बात सही बोल रहा हूँ, लेकिन आप मुझे रेफ़र नहीं कर सकते। तो उसी तरह आप असाइनमेंट में भी वही ओरिजिनल सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स को ही रेफ़र करें। और आप वेबसाइट गवर्नमेंट के जो भी कंपनीज़ है वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। जो न्यूज़ चैनल जो जेन्युइन है, CNN और BBC जो भी है, जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। और अननोन रिसोर्सेज ये सब को मना करते हैं रेफ़र करने के लिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे आके खुद समझ जाएंगे। और फिर आपको सिस्टम पे अपलोड करना पड़ता है, जहाँ पे आपको सब चीज़ वहाँ पे बता दे देगा कि आपको सिमिलैरिटी चेक, आपका कितना परसेंट आपको मैच कर रहा है दूसरे स्टूडेंट से या वेबसाइट से, वो सारा चीज़ वहाँ पे आपको दिखा देगा। फिर उसमें आता है आपका साइटेशन चेक। साइटेशन चेक में भी आप देख सकते हैं कि आपने कितने साइटेशन किए हैं, वो सही स्टैंडर्ड से है कि नहीं। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में APA 7 स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और फिर उसमें आता है आपका ग्रामर चेक, तो वो सब वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और अपलोड करने से पहले और सबमिट करने से पहले आप ये टर्निटिन यूज़ कर सकते हैं, ये 3 चीज़ चेक करने के लिए। और फिर जो भी आपको करेक्शन करना हो इसमें करके आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अपलोड कैसे करना है। ये अब इसको जो मैं टर्निटिन का बोल रहा था, तो ये यहाँ पे आपको वन ड्राइव में मिलेगा। वन ड्राइव में जाके आपको, वन ड्राइव में मैं कोई भी एक फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। ये सब आपको पहले से सेट करके रखना है यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे आपको हेल्प के बाद में आपको यहाँ पे टर्निटिन का ऑप्शन आएगा। देखिए टर्निटिन का ऑप्शन आ गया। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर यहाँ पे ड्राफ्ट कोच आएगा। अब फिर ड्राफ्ट कोच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सब चीज़ आ जाएगा। अगर ये फेल हो जाता है तो आप बार बार ट्राई करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बिजी दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटी चेक, साइटेशन चेक और ग्रामर। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या मिलता है मुझे। रन सिमिलैरिटी चेक। ये देखिए 100% सिमिलैरिटी चेक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आज ही अपलोड किया है, तो ये
देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर सबमिटेड वर्क। तो इस तरह से आप अगर किसी का भी कॉपी करके सोचेंगे डाल देंगे तो आपका आ जाएगा, जिसे क्लूजन कहते हैं। क्लूजन मतलब आपका जो भी फ्रेंड या किसी स्टूडेंट से कॉपी करते हैं तो ये मेरा ऑलरेडी सबमिट है, इसीलिए क्लूजन आ गया। मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि काफ़ी बहुत ही वर्स है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह का असाइनमेंट नहीं लिखा था। असाइनमेंट लिखा था लेकिन यहाँ बहुत ही डिफरेंस है। मैंने कभी भी बिजनेस रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड फाइनेंस ये सब कभी नहीं पढ़ा था। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहला जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था वो था लॉन्चिंग सस्टेनेबल बिजनेस। इसमें क्या था कि हमें एक कंपनी लॉन्च करना था। जैसे एक नए कंपनी कैसे लॉन्च होता है, उनका कुछ मिशन रहता है, विज़न रहता है, उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन रहता है, कैसे प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उनका प्राइसेस क्या है। तो सारा चीज़ उसमें डिस्कस करना था। और उसमें मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल पार्ट कैसा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे, 5 साल का पूरा उनका दिखाना था प्रोजेक्शन। तो ये बिजनेस था। तो इसमें क्या हुआ था, ग्रुप वर्क था। तो इसमें मैंने क्या गलती किया था कि मैंने सबसे और टॉपिक लास्ट में जो बचा मुझे वही मिला, क्योंकि मैं लीडर था तो मुझे वही लेना पड़ा। मैंने सबको पहले बोल दिया आप अपना अपना सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं इसमें क्या मिस्टेक किया कि मुझे पता नहीं था कि कैसे लिखना है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी वाले सारे बता दिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो बस बिजनेस है। मेरा टॉपिक मिल गया था बिजनेस डिटेल्स और की माइलस्टोन। तो इसमें मैंने सोचा कि बेसिक सा लिखना है, ज़्यादा मैंने रेफरेंस दिया नहीं और सिंपल सा मैंने लिख दिया। फिर मुझे रिफ्लेक्शन भी लिखना था। तो रिफ्लेक्शन में क्या किया था, मैंने पर्सनल रिफ्लेक्शन लिख दिया था। और मुझे एकेडमिक स्टाइल में लिखना चाहिए था। और ट्विटर क्या है कि वो आपको फीडबैक देते हैं जब रिज़ल्ट आपका मिलता है। तो इसमें मैंने यही सब मिस्टेक किया था। तो आप वाइडर रीडिंग करें और रेफरेंसेस को सही से अपने वर्ड में उसको सेट करें। और साथ ही साथ इसमें मुझे 55 मिला था, तो ठीक ही ठाक है, बस पास हो गए। और हमारा जो दूसरा मॉड्यूल था वो था अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग पीपल। तो इसमें क्या किया था, मैंने बहुत लेट से असाइनमेंट शुरू किया था और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें लगभग 6 डिपार्टमेंट के मतलब अलग अलग इनटेक के स्टूडेंट्स थे। और डिपार्टमेंट भी अलग थे, कोई हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट का था, कोई मार्केटिंग का था, कोई फाइनेंस का था। तो और इसके लिए भी 6 ट्यूटर थे और 3 जगह अलग अलग क्लासेस हो रही थी, तो मिक्सअप हो गया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट एक्सटेंशन भी लिए। तो मेरे पास जो मैंने एक्चुअली 2 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन बस मैंने इंट्रोडक्शन ही लिखा था। फिर शिफ्ट थी और क्लासेस थी तो मैं नहीं कर पाया। लास्ट वीक मेरे पास बस 5 दिन टाइम था, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन मैंने मंडे भी शिफ्ट भी किया था, जिसकी वजह से मैं उस दिन नहीं कर पाया। तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे में मैंने कंप्लीट किया और फ्राइडे को अपलोड किया। उसमें मुझे 53 मिला था। उसमें क्या मिस्टेक किया मैंने कि मेरे पास पहले तो टाइम कम था, मुझे बस हड़बड़ी थी कि असाइनमेंट सबमिट करके देना है। और उसमें क्या किया था मैंने कि बस बेसिक सा जो जो वो कंडीशन दिए थे वो सब मैंने उस पर डिस्क्राइब किया था, उस पर बस बात किया था। इन डेप्थ एनालिसिस या इवैल्यूएशन नहीं किया था। और साथ ही साथ मैंने रेफरेंस बहुत काफ़ी कम दिया था, जिसके वजह से मुझे कम मार्क्स मिले। और एक स्टूडेंट्स मुझे बोलना था, वो इसलिए फ़ेल हो गया क्योंकि रेफरेंस उन्होंने बहुत कम दिया था, बहुत ही कम दिया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। रेफरेंस, बिना रेफरेंस का आपके बात का वैल्यू नहीं है जो भी आप लिख रहे हैं। तो इसमें बस यही बोलना चाहूँगा कि आप रेफरेंस पे ध्यान दें, अपने राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दें, और साथ ही साथ आप इवैल्यूएशन और एनालिसिस अच्छे से करें। और जितनी आप टाइम लेंगे उतना अच्छा आपका होगा। वाइडर रीडिंग करें, ज़्यादा रिसोर्सेज दिखाएं, तो इसी से आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है, और कोई स्ट्रेटजी है नहीं, समझे।
अभी एक और सब्जेक्ट का मार्क्स मिलने वाला था, लेकिन अभी तक 2 हफ्ते से वो डिले हो रहा है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और साथ ही साथ उसमें टीचर कम है, और एक्सटेंशन 2 डिपार्टमेंट को मिल गया था और स्टूडेंट्स भी ले लिए थे। तो उसमें मुझे ये उम्मीद है कि क्योंकि मैंने उसमें टाइम अच्छा लिया था, 2 मॉड्यूल का एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे, तो उसमें लग रहा है मुझे 65 अराउंड मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, काफ़ी और लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया हूँ हर चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले आपको सिखा देंगे। मैं कुछ चीज़ का बस ओवरऑल आइडिया दे दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। So thank you for watching my videos. Keep supporting me. See you in next video. Bye bye. Thank you.